सिर झुका दिया और सिर झुका दिया, शर्म के साथ झुकना चाहिए कि हमने किया क्या है। हिंदुस्तान की जब 1 साल तक आंदोलन चला है, लोग सड़कों पे रहे हैं और लोगों ने अपने प्रिय लोग खोए हैं और इसलिए जो है उन पे मुकदमे चलाए गए। किस ढंग से सारा वातावरण किसानों के खिलाफ खड़ा किया गया। आज कहा जा रहा है कि किसानों के लिए हमने ये किया, फलां किया। जब आपने 700 किसानों को मरने पे मजबूर कर दिया, जब आपने 1 साल तक किसानों को सड़कों पे सोने के लिए मजबूर कर दिया, और ये आंदोलन जो है पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है, पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में इसका सिग्नल गया है। और किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 साल के बाद इस तरह बैकफुट पे आई है कि क्लीन बोल्ड हो गई है। किसान ने अपनी ताकत दिखा दी और टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। देर आए दुरुस्त आए। नींद में जागी सरकार किसानों के हित के लिए जो फैसला उन्होंने आज लिया है, कांग्रेस पार्टी पिछले 1 वर्ष से इसकी मांग कर रही थी। राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे थे कि ये 3 काले कानून वापिस आने चाहिए, और जनता की ताकत ने जो 75 साल की आजादी के बाद लोकतंत्र में मतदाता को जो वोट देने की ताकत मिली है, उससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो आज राष्ट्र को संबोधित किया, उसमें उन्होंने महसूस किया होगा कि जब जनता का आक्रोश बढ़ता है तो बड़े से बड़े तानाशाह का तख्त हिल जाता है। किसान देश का अन्नदाता है। अगर उनके अधिकार का हनन हुआ और वो संघर्ष करने बैठे तो उनको किसी जीवी का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। वो आम गरीब जनता का पालन पोषण करता है। अगर उन्होंने मांग रखी थी, उनकी मांग को गौरपूर्वक सुनना चाहिए था, उनके कष्ट को देखा जाना चाहिए था। वो किस मुद्दे को लेकर, किस नियम की धारा को लेकर वो अपना विचार रख रहे थे, लेकिन इस सरकार ने उस समय नहीं सोचा। आज जब महसूस किया तो आज इनको तीनों कानून भी वापस लेने पड़े और पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम करने पड़े, क्योंकि जनता की ताकत के आगे बड़े से बड़े तानाशाह हिल जाते। हिमाचल के चुनावों का नतीजन तो महंगा है ही है, महंगाई असर है। हिमाचल में सिर्फ 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो हिमाचल की जनता ने दिशा दे दी है, मार्गदर्शक दे दिया है कि अगर आप जनता से खिलवाड़ करोगे तो आने वाले वक्त में लोकतंत्र की जो ताकत जनता को मिली है उसका इस्तेमाल करेंगे। आज़ादी के बाद किसान की उपज बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले तत्कालिक सरकारों ने लिए, लेकिन किसान की आय को बढ़ाने के लिए अगर किसी ने चिंता की तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो ये 3 कानून ला करके जो है वो किसानों की जो हालत है उसको बेहतर करना था। हिमाचल प्रदेश के पूरे किसान, पूरे देश के किसान जो थे वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थे, इन कृषि कानूनों के साथ थे। लेकिन फिर भी कुछ पंजाब, थोड़ा बहुत हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा भूभाग, जहाँ के किसानों को जो है वो राजनीतिक नेताओं ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जो है वो आंदोलित किया, और लंबे समय से ये आंदोलन था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कृषि कानून जो हैं वो वापस लिए हैं, लेकिन इसके बाद फिर से नए कानून सबको विश्वास में लेकर के और किसानों की बेहतरी के लिए जो है वो फिर से लाए जाएंगे, ये हम सब उम्मीद करते हैं। क्योंकि किसान की आय जो है वो बढ़नी चाहिए, किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए किसान की बेहतरी के लिए जो है वो मोदी जी जो कानून लाए थे, अब उनको अगर किसानों के हित में, देश हित में अगर उन्होंने कुछ समय के लिए उसको विड्रॉ किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं। देखिए, कृषि कानून, पहली बात कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून है ही गलत, थे ही गलत। और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं, अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां हम इन कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक
जो हमारा तरीका होता है बिल्कुल ही सत्याग्रह टाइप का हमारा रहता है कि हम कोई वायलेंस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी वायलेंस में बिलीव नहीं करती है, तो हमने अपने तरीके से बात उठाई। मगर इस मौके पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 700 से ज़्यादा किसान जिनकी इस आंदोलन में जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या आज हम उन जानों को वापस लाया जा सकता है? हम कर सकते हैं कुछ उसके बारे में? ये कानून नहीं लाए गए होते तो आज वो लोग जो हैं हमारे बीच होते। तो ये कानून वापस इन्होंने लिए हैं। हमारा तो कहना है ये कानून लाने ही नहीं चाहिए थे। आज इन्होंने वापस लिए हैं, देखते हैं आगे ये क्या करते हैं। अभी इसमें कुछ और दावपेच हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है टिकैत साहब ने कहा है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अभी मैं उनकी बात से सहमत हूँ। इसलिए सहमत हूँ क्योंकि किसान का एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बहुत बड़ा जिसको हम कह सकते हैं भय एमएसपी को लेकर के है। एमएसपी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कोई भी जो है स्पष्टीकरण नहीं दिया, उन्होंने उस बात को छुआ भी नहीं है। और आप जानते हैं कि जब तक इस सरकार को, इस पार्टी को किसी चीज़ का एहसास न कराया जाए, जैसे आपने देखा हिमाचल प्रदेश में 4-0 हमने बाई इलेक्शन में जीता, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजन पूरे देश में कीमतों को नीचे लाना पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को नीचे लाना पड़ा। ये अपने अहंकार में भूल जाते हैं कि वोट की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है, जनता की भावनाएं क्या होती हैं। आज महंगाई जो है आसमान छू रही है। कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश ने एक रास्ता दिखाया है कि लोगों की समस्याओं को आप अगर हल नहीं करेंगे, और ये मेरा ये मानना है कि ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए कानून वापस लिए हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शनों को ध्यान में रखते हुए, क्या कृषकों को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाने नहीं चाहिए थे? ये इसके बारे में इन्होंने कोई सोचा? जो 700 जाने गई उसके बारे में कभी सोचा? और हिमाचल प्रदेश ने 4-0 करके जो रास्ता दिखाया है, ऐसा ही रास्ता भारत की जो जनता है, मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी ताकत को समझा, अपनी ताकत को समझ करके इस सरकार को अपने घुटनों पे लेकर के आई। और आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने शुरू हो गए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में रसोई गैस, सरसों का तेल, खाद्य पदार्थ, ये सारी चीज़ें, इनके भी दाम नीचे आएंगे। सरिया 7,000 रुपये से ऊपर चला गया है। सीमेंट की बोरी 150 रुपये, 200 रुपये बढ़ जाती है। वोट की ताकत, जनता की ताकत के सामने अहंकार को झुकना पड़ा। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसी बात के लिए किसानों के साथ खड़ी रही। आज जो 3 कानून, कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा वापस लिए गए हैं, हम समझते हैं कि ये जो बागवान और किसान जो 1 साल से वहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, उनकी सहानुभूति के लिए या उनके समर्थन के लिए वापस नहीं लिए गए। ये सीधा रूप से पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में जो चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे जिस तरीके का माहौल ज़मीन स्तर पे बना हुआ था, सारे वहाँ पे जाट सभा, सारे किसान भाई जिस तरीके से सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, ये उसका नतीजा है कि 2024 के लिए आप जानते हैं कि यूपी से होकर चाबी गुजरती है। यूपी चाबी है केंद्र सरकार की, और इसलिए अपनी कुर्सी को पक्का करने के लिए ये कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। और हम हालांकि इसका स्वागत करते हैं, मगर जिस तरीके से सभी जो इसके कृषि लीडर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक ये लोकसभा के अंदर पारित नहीं होगा और जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य के ऊपर सरकार इस पे कोई जो है मजबूत कदम नहीं उठाएगी, तब तक जो है वो आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये निश्चित तौर से जो है राजनीति से प्रेरित है, पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हिमाचल में उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, इसका भी एक संदेश जो है वो पूरे देश में गया है, उसका भी ये परिणाम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे रूप से ही केवल इसकी वजह से ये कानून वापस लिया गया है, मगर इस हिमाचल के लोगों का भी
इस कानून को वापस लेने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जहां पर पूरे देश के किसान और बागवान इसके लिए बधाई के पात्र है, हिमाचल प्रदेश के बागवान और किसान और ख़ास रूप से जुब्बल कोटखाई के जो हमारे बागवान हैं, मंडी में बहुत से बागवान हैं और कुल्लू में जो बागवान है वो भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र है, क्योंकि उनके जो है सकारात्मकता के साथ आज ये काले कानून जो है वो केंद्र सरकार को वापस लेने पे मजबूर हुई है। बात ऐसी है, जनमानस के सामने मोदी जी को सर झुकाना पड़ा। ये पहले से ही काले कानून अगर इन पे मान जाते, स्टैंडिंग कमेटी बन जाती या कोई और इसका प्रक्रिया शुरू करते, किसानों की बात मानते, तो भारत के 700 किसान नहीं मरते। आज उनकी लाशों के ऊपर जो हमारे कुर्बान हुए उनके ऊपर ये अब वापिस लेना तो पहले ही करते। इतने अड़ियल रवैया और इतना एक प्रशासनिक आप समझो मतभेद, ये कभी होना नहीं चाहिए किसी सरकार को। सरकार का मकसद तो ये होना चाहिए कि मिलजुल के बात करें, लोगों से बात करें। तो इन्होंने वो पहले ही इतनी गलत नीति अपनाई और इतना आंदोलन हुआ, लाखों रुपए खर्च हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, इतनी वीक हुई कंट्री पूरी। तो अब जाके लिया इन्होंने, तो इसलिए लिया है ये भी कि अब नज़दीक आ रहा है चुनाव नज़दीक आ रहा है। हिमाचल में पहले 4-0 हो गया, 4-0 हो गया। यूपी की खबर IB की है कि यूपी में सफाया है ना, पंजाब में सफाया है इनका। तो जो इस चीज़ को देखते हुए अब ये लास्ट एफर्ट कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ हो जाए, पर ये होने वाला नहीं है। अब क्या किसान वो भूल जाएंगे उनके साथियों की कितनी बातें हुई हैं? 700 आदमी कम नहीं होता। पहले डिमोनेटाइजेशन की, उसमें लाखों आदमी, हजार सैकड़ों आदमी मरे। अब ये कानून ऐसा आया, इसमें सैकड़ों आदमी मर गए। तो हर दफ़ा मोदी जी ने ये राजनीति खून के ऊपर की है। एक भारतीयों का खून पसीना, उसके आगे ये पहले कर देना चाहिए था। पहले ही बोल देते तो क्या अर्ज होता। अब 2 साल बाद अकल आई तो क्या इसका फायदा है। तो इसलिए ये तो एक पता नहीं चुनाव जीतेंगे दोबारा ना लगा दें। तो इसको ही लोगों को तो अब लोग विश्वास नहीं करते मोदी जी को, कि मोदी जी ने जो भी कहा है अभी तक वो सारा उल्टा ही हुआ उसके, है ना। अब आज थैंक्स के बोर्ड लगाए हुए हैं। भाई 4 लाख आदमी तो मर गया इसमें कोरोना वायरस में। अब थैंक्स के बोर्ड लगाए हुए कि मोदी जी का थैंक्स करो। काय का करो कि इसलिए कि इतने 4 लाख आदमी मरा। और जो पेट्रोल डीजल इसके प्राइस बढ़ाए 50 रुपये, घटाए 10 रुपये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिक का समझती है, पब्लिक को छू गई चीज़। हर वर्ग का आदमी, चाहे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हर आदमी को इसका इफेक्ट पड़ा है। अब जब जनता को सेक लगाना तो उनको महसूस हो गया कि ये सरकार चलने वाली नहीं है। अगली दफ़ा ये सरकार जाएगी, उड़ेगी और बुरी तरह जाएगी। ये आप निश्चिंत हो जाओ। और जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हम हिमाचल वासी समझ चुके हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनकी जो है लीड या तो कम होगी या बाकी जगह हम कांग्रेस में जीत में आई है। हम अगली सरकार बनाएंगे, हम सारे एकजुट हैं, हम सारे यूनाइटेड काम करेंगे और सरकार हिमाचल में कांग्रेस के लाएंगे। 1 साल के किसानों के संघर्ष के बाद आज घमंडी सरकार अपनी नींद से जागी है और इसने जो देश में 3 काले कानून बनाए थे उनको वापस लिया है। ये किसानों के संघर्ष का जीत है, लेकिन इस सरकार ने लगातार 1 साल से किसानों के संघर्ष को अनदेखा किया। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन जिन किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवाई है, जिन किसानों को सड़कों पे रौंदा गया है, उनकी भरपाई कैसे होगी, ये सरकार इसके लिए जवाबदेही है। लेकिन जो एक प्रजातंत्र का आज जीत हुई है,
मैं इसके लिए देश के सभी किसानों को बधाई देता हूं।